अच्छा, कुछ बच्चे अभी क्वेश्चन लेकर आते हैं मेरे पास आप में से, तो आगे के टॉपिक्स जो हमने पढ़ी थी उनके लेकर आते हैं। हमें आंसर तो पता है, लेकिन उनको कितना समझ में आता है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं आपको, है ना। इसलिए जो टॉपिक आप पढ़ चुके हो वहां से डाउट्स लाया करो। चलो, कौन सा टॉपिक पढ़ना है आज? देखिए, अल्फाबेट टेस्ट हम पढ़ चुके हैं, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना है, लेकिन कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने के लिए लेटर्स की पोजीशन सबको याद होना चाहिए। याद है सबको? अच्छा, अल्फाबेट टॉपिक कितने लोगों ने नहीं पढ़ा है? कितने लोगों ने नहीं पढ़ा? नहीं, एक्चुअली क्या हुआ था, ये आपका बैच रीलॉन्च हुआ था। मतलब जो दो टॉपिक मैंने शुरू में पढ़ाए थे वो थे अल्फाबेट और इनइक्वालिटी, ठीक है ना। तो बहुत से बच्चों ने दोनों टॉपिक नहीं पढ़े। आपने कहां से पढ़ना स्टार्ट किया था? रैंकिंग से, है ना। तो अगर कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे तो पहले हमें लेटर्स की पोजीशंस पढ़नी पड़ेंगी। चलो, कोडिंग डिकोडिंग लेते हैं और आपको मैं याद करा देता हूं लेटर्स की पोजीशंस। कोडिंग डिकोडिंग ऐसा टॉपिक है जो 2 से 3 क्वेश्चन उसके आते ही आते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन थे अभी सीजे 7। बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल टॉपिक है भाई एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले लेटर्स की प्रॉपर नॉलेज होना बहुत जरूरी है। हेडिंग आप डालेंगे कोडिंग डिकोडिंग, टॉपिक का नाम है कोडिंग डिकोडिंग। उसके लिए पहले हम थोड़ी इंग्लिश अल्फाबेट्स की नॉलेज ले लें। अच्छा, कुल कितने लेटर होते हैं हमारे? ए टू जेड कुल 26 लेटर्स होते हैं, ठीक है। फिर हमारे वॉवल्स कितने होते हैं? स्वर, स्वर होते हैं 5। कौन कौन से? ए ई आई ओ यू। देन बाकी के किस क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स। वॉवल कॉन्सोनेंट एक ही होता है क्या? चलिए, फर्स्ट हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, मतलब इसे हिंदी में बोलते हैं प्रथम अर्धांश। फर्स्ट हाफ होता है ए टू एम, कुल 13 अक्षरों का। देन सेकेंड हाफ ठीक है। अब जब कोडिंग की बात करते हैं तो कोडिंग एक बहुत वास्ट टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। बड़ा मतलब क्यों? क्योंकि तो कोई लिमिट नहीं कोडिंग किस प्रकार से की जा सकती है। एक लेटर की कोडिंग 50 प्रकार से हो सकती है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं ओ की बात करूं तो ओ का कोड मैं 15 दे सकता हूं, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में इसकी पोजीशन 15 होती है। कहां से? लेफ्ट हैंड से। इसका कोड मैं 12 दे सकता हूं, क्योंकि राइट से इसकी पोजीशन 12 होती है। इसका कोड मैं 4 दे सकता हूं, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में ये चौथा वॉवल होता है, 1 2 3 4, राइट। इसका 2 भी दे सकता हूं उसको कोड में, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में जो वॉवल होते हैं उसमें राइट से इसका पोजीशन सेकंड है। देन इसका कोड मैं 3 दे सकता हूं। 3 दे सकता हूं कि भाई पोजीशन 12 है, इसके अंकों को जोड़ दो। 6 भी दे सकता हूं, लेफ्ट वाली पोजीशन के अंकों को जोड़ दो। नंबर ऑफ वेज भी है। मतलब मैं आपको ये बता रहा हूं एक लेटर की कोडिंग हम कितने ही प्रकार से कर सकते हैं, है ना। तो कोडिंग का कोई लिमिट नहीं है। सर यही पैटर्न आएगा क्या, ऐसे ही आएगा क्या? नहीं, बट आपको लेटर की प्रॉपर नॉलेज होगी और पैटर्न की प्रॉपर नॉलेज होगी कि पैटर्न कैसे कैसे हो सकते हैं, तो नया पैटर्न भी आप बना दोगे एग्जाम में तो नया आएगा, ठीक है। वो भी आपको दिमाग चल जाएगा कैसे कैसे बनते हैं पैटर्न। इसलिए लेटर पे काम करना बहुत जरूरी है। चलिए, अब कुल 26 लेटर है हमारे पास भाई। चलो, ए बी सी एक्स वाई जेड, कुल 26 अक्षर की एक संख्या हमारे पास, एक सीरीज हमारे पास है। और प्रत्येक सीरीज के 2 छोर होते हैं, एक बायां छोर एक दायां छोर, एक लेफ्ट हैंड एक राइट हैंड। ये लेफ्ट हैंड है, जो आपका लेफ्ट है वो पंक्ति का लेफ्ट हैंड होगा, जो आपका राइट है वो पंक्ति का राइट हैंड होगा। रैंकिंग में भी हमने ये समझा था, तो बार बार समझने की जरूरत नहीं है। अब जैसे मैं ए की बात करता हूं तो ए का पोजीशन लेफ्ट हैंड से कितना है? 1, और राइट हैंड से कितना है कि नहीं? तो ऐसे ही प्रत्येक लेटर की 2 पोजीशन होंगी, एक लेफ्ट से और एक राइट से। अब ये दोनों हमको याद होनी चाहिए कि भाई क्यू का पोजीशन लेफ्ट से कितना है, राइट से कितना है, एस का लेफ्ट से कितना है, राइट से कितना है, सब याद होना चाहिए। जब मेमोराइज होगा तभी फटाफट आप पैटर्न पहचान पाओगे और अप्लाई कर पाओगे, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा और बनेगा भी नहीं। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड से पोजीशन याद करते हैं 5 मिनट में। पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट हैंड, बाएं छोर से स्थान, बाएं छोर से स्थान, ठीक है। चलिए, तो बिल्कुल फोकस कीजिएगा भी बोर्ड पर, 5 मिनट में याद हो जाएंगे सभी को जिनको नहीं है, और जिनको है तो अंदर हो जाएगा। सबसे पहले आपको एक नाम याद रखना है, ये स्माइली क्यों आ जाता है बार बार। सबसे पहले आपको एक नाम याद रखना है, ई ज्योति, ज्योति नाम याद रखना, ज्योति, और ज्योति के आगे लगा देना ई, तो ई ज्योति, ठीक है। ई का पोजीशन 5, जे का 10, ओ का 15, ठीक है। क्या ये 5 लेटर की पोजीशन याद होती है सबको? अच्छा, कुछ विद्वान लोग ऐसे भी होंगे कि सर ज्योति ऐसे लिखेंगे हम, है ना, ज्योति नहीं लिखना है, ई ज्योति करना है। हाँ, छोटी से रखना है ज्योति, ठीक है। इलेक्ट्रिकल ज्योति, ठीक है, ई ज्योति, ई 5 जे 10 ओ 15 जी 20 वाई 25। देन बाकी के ऑलमोस्ट लेटर्स की बनावट में ही उनकी पोजीशन छुपी होती है। फॉर एग्जांपल, एफ की बात करता हूं, एफ किस प्रकार बनाते हैं? कैपिटल लेटर में आप ऐसे बनाते हैं, और एफ से हम एक बना सकते हैं 6, फिक्स फिक्स, एफ मतलब फिक्स, इसका नंबर 6। जी में भी एक संख्या छुपी हुई है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो जी में छुपा है 7,
एच की बात करते हैं तो एच से हम एक अंक बना सकते हैं 8, एच 8। आई को इस तरह बनाते हैं कैपिटल लेटर में और स्टैंडर्ड फॉर्म में इस प्रकार भी बनाते हैं जैसे 9 बनता है, तो आई में छुपा है 9। ई ज्योति में आता है 5 नंबर पर, जे ई ज्योति में आता है 10 नंबर पर। के की बात करते हैं तो के में इस प्रकार से दो स्टिक होती है जैसे 11 में होती है, इन दो स्टिक से मिलकर क्या बनता है, जी। तो के में छुपा है 11 है ना, किंग्स 11 पंजाब, ठीक है। के 11 याद रखना, किंग्स 11। एल को याद रखने के लिए हम सीधा लिख लेते हैं एल 12, 12 नहीं करते इसको, एल 12, एल 12 से याद रहेगा कि एल 12 होता है। एम को कैसे याद रखेंगे, मैं तेरा, तू मेरा, है ना, मैं तेरा। कितनी खुशी मिल जाती है, बताओ क्या उमंग होती है अभी ये। चलो कुल लेटर कितने होते हैं, 26, 26 को आधा कर दे तो एम मिड में आता है, एम मतलब मिड, एम मतलब मिड वैल्यू, मिड वैल्यू कितनी, 13, 26 का आधा। एम एन हमेशा मिड में होते हैं, ध्यान रखना, या मैं तेरा से भी याद रख सकते हो, एम एन हमेशा मिड में होते हैं और ये कितने होते हैं, 13 और 14। या फर्स्ट हाफ कहां पे खत्म होता है, एम पर, 13 पे खत्म होगा, सेकंड हाफ 14 से स्टार्ट होगा, एन से स्टार्ट होगा, एम 13 एन 14। तो ये ज्योति में आता है 15 पर। पी की बात करते हैं तो पी को ऐसे कर लेते हैं, पी का मतलब पोला इसलिए नंबर 16, ठीक, याद ही तो रख रहे हैं, ठीक है। क्यू को कैसे याद रखें, क्यू का मतलब खतरा इसलिए इसका नंबर 17। आर, आर का मतलब राइट टू वोट, वोट डालने का अधिकार, 18, राइट टू वोट। अब 18 साल में वोट डाल लिया तो अगली साल शादी कर लेगा, कर लो, ऐसे शादी करें तब करोगे वोट डालने के बाद। और जब तुम लोग 19 में शादी करोगे तो 20 साल में क्या हो जाएगा तुम्हारा, इतनी कम उम्र में शादी करोगे तो समझोगे तलाक ही होगा ना, 20 में नहीं हो जाएगा। हाँ, तो इसको T20 क्रिकेट से याद रख लो, वैसे ये ज्योति में भी आता है T20 या 2020 क्रिकेट। यू का मतलब होगा युवा, कितने साल में युवा होते हैं हम, 21 साल में युवा हो जाते हैं। हाँ, अरे यहाँ पे यूज कर ले भाई, हाँ जबरदस्ती भाई से करेंगे, उच्चारण तो यू होता है ना, युवा है ना, हिंदी वाला युगल, युवा। 21 वी, विक्ट्री, विक्ट्री का मतलब होता है जीत। जब भी कोई नेता राजनेता जीतता है सबसे पहले वी बनाता है, ऐसे खड़े होकर गाड़ी से बाहर निकलेगा तो ऐसे मंच में खड़ा होगा जैसे, तो 2 2 22 वी का पोजीशन 22, ठीक है। डब्ल्यू सर, डब्ल्यू लुक लाइक एम, एम को उल्टा कर देंगे डब्ल्यू, डब्ल्यू को उल्टा कर देंगे एम। एम कितना था, 13, 13 का भाज्य संख्या है, 13 प्राइम नंबर है तो डब्ल्यू भी प्राइम नंबर होगा 23। अब ऐसे भी देखो एम, एम को क्लॉकवाइज घुमाओ 3 बनेगा, डब्ल्यू को एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ 3 बनेगा, मतलब एम डब्ल्यू दोनों में 3 3 तो आ गई, एम 13 डब्ल्यू 23, ठीक है। एक्स वाई जेड के लिए किसी शॉर्टकट की जरूरत नहीं है, 24 25 26 एबीसीडी 1 2 3 4, क्या शॉर्टकट लगाना उसमें, याद होता हूँ। प्रॉब्लम यहाँ आती है बीच वाले लेटर्स में, तो फटाफट 15 सेकंड में रिवाइंड करते हुए मैं पूछ लेता हूँ, ठीक है सभी से। चलो एफ में क्या छुपा है 7, आई में क्या छुपा है 9, ए में क्या छुपा है 11, एल 12, जी में क्या छुपा है, एस से क्या बन जाएगा 8, आर क्या होता है राइट टू वोट, कब डालते हैं 18, एस मतलब शादी, कब वोट डालने के बाद 19, डब्ल्यू एम का उल्टा 13 23, क्यू खतरा 17, पी 17, चलो एफ 6, एम मिड वैल्यू 13, जब एम 13 तो एन 14, क्लियर। चलिए जी का पोजीशन ए डब्ल्यू क्यू एस एफ एम जेड, चलो डन, याद होता है सबको, मैं एक बार रिवीजन कर लेते हैं, पहली बार पढ़ा है तो कभी नहीं भूलोगे। अब पोजीशन फ्रॉम राइट हैंड, दाएं छोर से स्थान, दाएं छोर से स्थान। अच्छा ए का पोजीशन कितना है लेफ्ट से और राइट से, बी का पोजीशन लेफ्ट से राइट से, जेड का पोजीशन लेफ्ट से और राइट से, ठीक। तो अब यहां पर एक चीज आप नोटिस कीजिए, किसी भी लेटर की जब मैं दोनों पोजीशन लिखूंगा तो उसका सम कितना आएगा, देख लीजिए आप, दोनों को जोड़िए लेफ्ट और राइट को, कितना आएगा, आएगा कि नहीं आएगा बताइए। अंग्रेजी वर्णमाला के किसी भी अक्षर की अगर हम दोनों पोजीशन जोड़ दें लेफ्ट और राइट वाली तो योग हमेशा कितना आएगा 27, सम हमेशा कितना आएगा 27। तो मैं लिख सकता हूं लेफ्ट प्लस राइट बराबर 27, लिख सकता हूं क्या। अब लेफ्ट से पोजीशन तो मुझे याद है, मुझे निकालना कहां से, तो क्या मैं ऐसे निकाल सकता हूं 27 और इसको इधर ले जाऊं, क्या ऐसे निकाल सकता हूं बताइए। अगर किसी लेटर की मुझे राइट से पोजीशन निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, उसकी लेफ्ट वाली पोजीशन 27 में से घटा दूंगा, आ जाएगी नहीं। फॉर एग्जांपल जैसे मुझे निकालना है क्यू का राइट से पोजीशन क्या है, तो क्यू का लेफ्ट से कितना होता है 27 में 17 माइनस कर दो, फिर राइट से पोजीशन आ गया इसका। या फिर ऐसे समझो किसी भी लेटर की दोनों पोजीशन जोड़ने पर योग कितना आना चाहिए, तो ये 17 है तो ये कितना होगा 10 होगा कि नहीं, या तो 27 में से घटा लो या 27 बना लो, दो चार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए जे का राइट से पोजीशन, सर जे का लेफ्ट से 10 होता है, 27 हो गया, एस का राइट से पोजीशन लेफ्ट से कितना है, ये कितना हो जाएगा 27 हो गया, दैट्स इट, समझ में आई बात। तो राइट से पोजीशन याद करने की जरूरत नहीं पड़ी, लेफ्ट से याद है तो राइट से भी याद है, बस 27 से माइनस करना है या 27 बनाना है, क्लियर है बात। अच्छा ये पीडीएफ के फॉर्म में नहीं आएगा आपके पास क्योंकि आप देख रहे होगे मैं किस पेज पर कर रहा हूं उसको, पीडीएफ ये मिलेगी आपको, तो नोट कर लेना, इनको करना है, रिकॉर्डिंग क्लास में तो रहेगा। चलिए तीसरी चीज हमें जो याद करनी है वो है अपोजिट, अपोजिट ऑफ लेटर्स, अक्षरों के विपरीत, विपरीत क्या होता है पहले तो ये समझते हैं। अपोजिट का मतलब क्या होता है, जैसे आपने कई बार कोई पढ़े होंगे, ब्लॉक पढ़े होंगे है ना, ब्लॉक शब्द स्कूलिंग में, दिन का अपोजिट रात होता है, पुरुष का अपोजिट महिला होती है, लेफ्ट का अपोजिट तो ए का अपोजिट जेड, क्यू का अपोजिट बस बस
करते हैं सारे, ठीक है ना? जैसे ए का जेड याद रहता है ना, ऐसे सबके याद होने चाहिए। हाँ, तो इस टाइम काम कर लेते हैं, अगले 5 मिनट में ये भी याद कर लेते हैं। देखिए, जो फर्स्ट हाफ होता है आपका, फर्स्ट हाफ मतलब प्रथम अर्धांश ए टू एम, और द्वितीय अर्धांश होता है एन टू जेड। तो फर्स्ट हाफ का अपोजिट होता है सेकंड हाफ, और सेकंड हाफ का अपोजिट होता है फर्स्ट हाफ, ठीक है? तो ये तो आपको पता ही है कि ए और जेड एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। एम और एन हमेशा साथ में रहते हैं और एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। एम एन हमेशा साथ में भी रहेंगे और एक दूसरे के अपोजिट भी होंगे। बाकी के अपोजिट्स के लिए हम शॉर्ट ट्रिक बना लेते हैं। तो एच का मतलब मैं यहाँ ले लेता हूँ हाई, और एस का मतलब लेता हूँ स्कूल। आप अपना भी शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं कोई। हेलो सर, हाय सर, हनी सिंह, हपी सिंह, ठीक है? अब सुनो, लेकिन एक ही याद रखो, नहीं तो ज्यादा करोगे कंफ्यूज हो। तो हाई स्कूल, जैसे कोई आपसे पूछेगा व्हाट इज द अपोजिट ऑफ एस इन द अल्फाबेट्स, तो आपको ये आना चाहिए ध्यान में कि एस स्टैंड्स फॉर व्हाट। एस का मतलब क्या था? एस का मतलब था स्कूल, तो हाई स्कूल अपने आप याद आ जाएगा। कौन सा स्कूल? हाई स्कूल। इंडियन रेलवे, क्या इंडियन रुपी से भी कर सकते हो आप, ठीक? कौन सी भाई? भाई चलो नाउ, जे मतलब जॉकर, प्लेइंग कार्ड्स में जॉकर होता है गुलाम, और एक होती है क्वीन। रानी और गुलाम एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। जॉकर क्वीन, जंगली क्वीन, ठीक है? कोई भी शॉर्ट बना सकते हैं। जैक, टाइटैनिक के हीरो का नाम था जैक, है ना? चलो आमिर खान, आमिर खान की मूवी थी पीके, और हमारे पड़ोसी पीके गिर पड़े, ठीक है? सब ने गिर पड़े, हम बोलते थे पीके गिर पड़े, ठीक है? अच्छा, याद रहेगा ये? हाँ, नहीं तो क्रिकेट प्लेयर भी है केल्विन पीटरसन। आपका कोई दोस्त भी हो सकता है, कृष्णपाल, कमला पसंद भी हो सकता है, ठीक है? काला पानी भी हो सकता है, ठीक? अच्छा, इसको कैसे याद रखें? G20 समिट जो होती है, उससे अभी हुई थी, इंदौर में भी हुई थी G20 समिट। या ग्रीन टी से याद रख लो, या जीटी एक्सप्रेस, ग्रैंड ट्रंक रोड, ग्रीनविच टाइम, बहुत सारे। केवल जीटी से याद रख लो। कॉलेज में जीटी लगाया कभी? जीटी का समझते हो? कॉलेज में जीटी क्या होता है? हाँ, उसको पता है पीछे क्या होता है जीटी? ग्रुप तरी, पूरा का पूरा ग्रुप गायब, तरी मार देता है, उसे बोलते हैं जीटी, ग्रुप तरी। इंजीनियरिंग वाले बच्चे ज्यादा करते हैं। चलो बाय बाय करेंगे, बाय दोनों हो जाएगा। क्रिकेट, सी मतलब क्रिकेट, क्रिकेट में लगता है 6, है ना? 6 से याद कर सकते हैं। चेन्नई एक्सप्रेस एक मूवी आई थी, उससे भी कर सकते हैं 6, ठीक है? डी मतलब धोनी, और डब्ल्यू मतलब धोनी है विकेट कीपर। बिल्कुल दूध वाले से याद कर सकते हो, हिंदी वर्ड से भी याद कर सकते हो, है ना? चलिए, इलेक्ट्रिकल व्हीकल बहुत चल रहे हैं अभी। ईवी, ईवी सुनते हो क्या? अभी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, ईवी, आने वाला समय ईवी का है। पेट्रोलियम गाड़ियां खत्म हो जाएंगे फ्यूचर में। हाँ, या यूटिलाइज दिस वर्ड, देखो खुशी देखो चेहरे। एल का अपोजिट ओ, वी का अपोजिट ई, ठीक है? ऐसे हम याद कर सकते हैं इसको। ये यूनिट फाइट से कर सकते हो आप याद, या उप से याद कर सकते हो, कुंफू। चलिए 30 सेकंड रिवाइंड करते हुए पूछ लेते हैं। इधर याद रहेगा, एम एन साथ में रहता है हमेशा, अपोजिट होता है। बाय बाय, सी मतलब क्रिकेट में लगता है 6, एल ओ वी में एल का ओ का एल, वी का ई का भी अपोजिट होगा। नाउ धोनी विकेट कीपर या दूध वाले से याद कर लो, है ना? उससे याद रखो इसको। जीटी ग्रीन टी, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जॉकर क्वीन, आमिर खान की मूवी पीके, या काला पानी की सजा, देन डन, ठीक है? तो तरीके बहुत सारे होते हैं। जैसे आप श्री लिखते हो ना, श्री, ये अपोजिट होते हैं। ऐसा अपोजिट है, आर आई अपोजिट है, इंडियन रेलवे, हाई स्कूल, ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं वर्ड्स। लीव इट नाउ। के, ए का अपोजिट पी, एल का अपोजिट एम का अपोजिट क्यू, आर एस, डब्ल्यू, डब्ल्यू डी विकेट कीपर कौन? धोनी। चलो बी एस एफ, चलो ऐसे ही याद होना चाहिए भाई कि कोई एक लेटर बोले दूसरा बोले, दैट इज कॉल्ड रिमेंबर। तो इतना याद होता है। अब एक कमाल की बात देखो, आपको अगर अपोजिट याद हो गए हैं तो आपको राइट से पोजीशन भी याद हो गई है। आपको बता भी दिए, आपको राइट से पोजीशन याद हो गई। कैसे हो गई बताता हूं। जैसे ए का पोजीशन लेफ्ट से कितना है? लेफ्ट सबको याद है, तो इसका जो अपोजिट है वो क्या है? और वो राइट से 1 होगा। जैसे सी का लेफ्ट से पोजीशन क्या है? 3rd, तो इसका जो अपोजिट होगा ना, उसका राइट से 3rd होगा। नाउ क्यू का लेफ्ट से पोजीशन कितना है? 17, तो इसका जो अपोजिट होगा ना, उसका राइट से 17 होगा। होगा कि नहीं होगा? अब कोई आपसे पूछे भैया बताइए कि एल का राइट से पोजीशन क्या है? सर हमको एल का राइट से पोजीशन नहीं पता है, हमको एल का लेफ्ट से पता है 12 होता है। होता है कि नहीं? या एल का जो अपोजिट होता है क्या होता है? ओ, उसका पोजीशन लेफ्ट से कितना है? 15, तो इसका राइट से कितना होगा? बताइए। जैसे फिर से एक बार, एल का अपोजिट क्या है? ओ का लेफ्ट से कितना है? तो इसके अपोजिट का राइट से कितना होगा? के का अपोजिट क्या है? पी का लेफ्ट से कितना है? 16, तो के का राइट से कितना होगा? 27 से भी निकाल सकते हो और ऐसे भी निकाल सकते हो, चॉइस आपकी, ठीक है? तो ये ज्यादा स्पीड से काम करेगा। एस का राइट से पोजीशन, जो एस का लेफ्ट है, इसका अपोजिट क्या है? एस, उसका लेफ्ट से कितना है? 19, तो इसका राइट से कितना होगा? 19। तो इसके लिए दोनों याद होना चाहिए, तो पोजीशन याद होना चाहिए कंफर्म, और एक अपोजिट भी कंफर्म याद होना चाहिए, तब आप फटाफट कर पाओगे। अब ऐसा क्वेश्चन बन देखिए, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज टॉयज इज रिटन एज, एक निश्चित कोड भाषा में टॉयज को लिखा जाता है GLBH, उसी कोड भाषा में कंट्री को क्या लिखा जाएगा? तो अगर आपको अपोजिट से याद
याद है तो आप फटाक से देख लो, टी का अपोजिट जी, ओ का एल, वाई का बी, एस का एच, मतलब अपोजिट लिखना है। और अपोजिट याद है तो सी एच एल ओ यू एफ एन एम टी जी आर आई बाई बी, ये आंसर। ठीक है, लेकिन ये तब होगा जब अपोजिट याद होंगे, तभी दिखेगा भी, नहीं तो दिखेगा नहीं। अच्छा, एक तरीका और भी था कि सर अगर पोजीशन याद है तो भी तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो। ये कितना है, ये कितना है 7, टोटल कितना हो गया 15 12 27, 25 और 2 19 और 8, तो प्रत्येक लेटर का योग कितना करता है 27 जोड़ेगा। तो देखो 3 और 24 12 15 12 21 है। तो कहने का मतलब ये किन्हीं भी दो अपोजिट का योग हमेशा 27 होता है, किन्हीं भी दो अपोजिट का योग हमेशा कितना होगा 27। देख लो, जैसे बताओ जी का अपोजिट क्या है, तो इसका पोजीशन लेफ्ट से कितना है 20 और इसका कितना है 7, योग कितना हो गया, कोई भी अपोजिट देख लो आप, ए जेड, ये एक है, ये 26 है ना। नाउ बी के, ये 16 है, 11 है। दो अपोजिट का योग हमेशा कितना होगा 27, लेकिन किसी भी एक साइड से पोजीशन लिखोगे, लेफ्ट लिखोगे दोनों की, या दोनों की राइट से लिखोगे तो। ठीक है, अब ऐसी बहुत सारी चीजें जो अगर माइंड में क्लियर होती है ना तो कोडिंग बहुत इजी हो जाता है। चलो अब चलते हैं मुद्दे पर। ये तो वार्म अप हो रहा था अभी, है ना, टर्निंग से पहले वार्म अप होता है ना, अब होगी। चलो सबसे पहले कोडिंग चीज क्या है ये समझते हैं। कोडिंग किसे कहते हैं, कोई बताएगा? और कोई? देखिए बुकिश लैंग्वेज नहीं चाहिए मुझे, आपकी भाषा में शुद्ध हिंदी में बताओ भाई साहब कोडिंग क्या होता है, ताकि सबको समझ में आए। बहुत सिंपल सी चीज है, किसी को भी कोड देने की प्रक्रिया कोडिंग। अरे किसी को कोड दे दो, वो प्रोसेस क्या कहलाएगी, कोडिंग। अब कोड क्या होता है, एक ऐसी भाषा में बोलना जिसे वो और नहीं समझ पाए और कोई ना समझ पाए, वो होता है कोडिंग। जैसे कई बार आपने स्कूल में कॉलेज में किया होगा, है ना, कि कोडिंग भाई अभी पहली बार तो बाहर जाना, 2 बजाओ तो चुपचाप बैठ रहना, उठना नहीं। लेकिन आपने ऐसा किया 2 4 बार तो ठीक रहा, 5वीं बार में आपका टीचर समझ गया ये 2 ताली बजाता है, बैठे रहता है, 1 बजाता खड़ा हो जाता है, तो उसने क्या कर दिया, उसको डिकोड कर दिया, आपके कोड को पहचान लिया, आपकी कोडिंग को पहचान लिया, दैट इज कॉल्ड डिकोडिंग। ठीक है, तो 2 प्रकार के प्रश्न आएंगे, एक कोडिंग के और एक डिकोडिंग के। अब बुकिश लैंग्वेज में थोड़ी सी बता देता हूं मैं इसको क्या है, कोडिंग किसे कहते हैं। देखिए कोडिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग किसी शब्द, किसी विशेष कोड में एक संख्या या नियमों के सेट के आधार पर पैटर्न को इनक्रिप्ट करने के लिए किया जाता है। मतलब एक पैटर्न के आधार पर हम उसकी कोडिंग करते हैं, एक पैटर्न बना लेते हैं कि भाई 2 बार ताली बजाना तो ये करना है, 3 बार ताली बजाना तो ये करना है ना, तो उसका एक पैटर्न बना लेते हैं, उस पैटर्न के आधार पर हम क्या करते हैं उसकी कोडिंग करते हैं। अब उसका एग्जांपल दिया कि जैसे कोड भाषा में टेबल को क्या लिख दिया हमने, यूबीसीएमएफ, उसी कोड भाषा में चेयर को क्या लिखा जाएगा ये पूछा है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना। एक निश्चित कोड भाषा में टेबल को ये लिखा जाता है, उसी तरह चेयर के लिए कोड क्या होगा, क्या पूछा है यहाँ पर, कोड पूछा है। तो ये वर्ड दे दिया, ये उसका कोड दे दिया, फिर एक और वर्ड दे दिया, उसका कोड पूछ लिया, तो हमने पहले सीधा सीधा पैटर्न लगाया। टी को क्या लिखा यू, ए को क्या लिखा, मतलब क्या चल रहा है +1, आगे तक चेक करो पूरा +1 है, तो यहाँ भी आप क्या कर देंगे इसमें +1, आंसर हो जाएगा। डिकोडिंग क्या होगा, जो भैया हमने कोड बनाया था हम उसे वापस कैसे ले आए, मूल रूप में, है ना। 2 ताली का मतलब खड़े हो जाना, हमने पहचान लिया, तो 2 ताली जब भी बजी तो हमने उसको क्या कर दिया, खड़े हो जाओ, उल्टे रूप में आ गए। पहले खड़े होने को 2 ताली के रूप में रिप्रेजेंट किया था, 2 ताली को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं खड़े होने के रूप में, मतलब टी कर लिया उसको। तो डिकोडिंग दिए गए कोड से पैटर्न को उसके मूल रूप में फिर से उसी रूप में पहुंचा दिया हमने उसको, तो क्या कहलाएगी डिकोडिंग। अब इस क्वेश्चन के साथ देखिए, एक निश्चित कोड भाषा में टेबल का कोड ये दिया है, उसी प्रकार यहां पूछेगा किस शब्द को इस कोड के रूप में लिखा जाएगा। अब गलती क्या होती है हमसे, सुनना, मैंने एक वर्ड दिया उसका कोड दिया, फिर हमें एक वर्ड पूछा है और उसका कोड दिया, हम क्या करते हैं, हम कोड का भी कोड निकाल के जाते हैं, कोड का भी कोड क्वेश्चन पढ़ते नहीं, हम कोड का कोड निकालेंगे, गलत हो जाएगा। तो ये ध्यान देना कि आपसे शब्द पूछा है या कोड पूछा है। यहां देखो यहां क्या पूछा था और यहां पे क्या पूछा, पढ़िए। तो इसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, टेबल का कोड ये दिया था और ये वाला कोड हमको दे दिया और ये वर्ड पूछा है हमसे, है ना, तो हम इसे सीधा ना देखकर इसको उल्टा देख लेंगे। यू से क्या आ गया, टी कैसे आया, -1 कर दें, 21 - 1 20, 2 - 1 3 - 1 13 - 1 6 - 1, इसमें कैसे कर देंगे, 4 - 1 3 9 - 1 8, अगर पोजीशन याद है तो बहुत जल्दी जल्दी होगा, लेटर से करोगे तो टाइम लगेगा। 2 - 1 8, 10 - 1 9, 19 - 1 18। तो डिकोडिंग का सिंपल सा मीनिंग है उल्टा बताना है आपको, पैटर्न सीधा लगाना है, उसको सॉल्व करना है उल्टा। यहां से अगर कोई चीज प्लस हो रही है तो यहां क्या हो जाएगी माइनस, ठीक है। चलो अभी क्वेश्चन करोगे तो क्लैरिटी रहेगी। लगभग जो हमारे एग्जाम में, इनफैक्ट सभी एग्जाम में, कोई सा भी एग्जाम हो, जो कोडिंग के पैटर्न बनते हैं वो इनमें से बनते हैं, चाहे बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, व्यापार हो, कुछ भी हो, एप्टेट हो, कुछ भी हो, लगभग सारे पैटर्न यहीं से बनते हैं। तो आपको ये 2 पढ़ने की जरूरत नहीं है, आखिरी वाले बाकी 10 तो पढ़ने पड़ेंगे। ये 5 नंबर में आते हैं पैटर्न, है 5 वाले, ये भी वैसे 5 में आता है, तो भी पढ़ लेंगे इसको। अब सर ये क्या होता है, सब्स्टिट्यूट कोडिंग, शिफ्टिंग और सिमिलरिटी, कुछ भी नाम नहीं है ऐसा, ना किसी बुक में मिलेंगे, मुझे लगा था मैंने नाम दे दिया कि किसी ने किसी को लग रहा है तो सब्स्टिट्यूट हो गया उसका, ऐसा आगे भी चैलेंज कर रहा है, शिफ्टिंग कर दिया, शिफ्टिंग है ना, ऐसा कोई नाम नहीं होता कोडिंग का। सबसे पहले टाइप लेते हैं, किस प्रकार से आता है, देखिए सबसे इजी टाइप यही होता है इसका, पढ़िए। क्या होगा, संपादक को इंग्लिश में बोलते हैं एडिटर, तो ऑप्शन बी पे टिक कर दो। अब इस चीज को एक प्रकार समझ लीजिए पहले सब लोग, जैसे मैं आपसे बोल दूं येलो को रेड कहते हैं, रेड को ग्रीन कहा जाता है, ग्रीन को ब्लैक कहा जाता है, ब्लैक को व्हाइट कहा जाता है और व्हाइट को पिंक कहा जाता है, ठीक है, ऐसा मैंने बोल दिया। तो अल्टीमेटली मैंने येलो का कोड दे दिया रेड, रेड का कोड दे दिया ग्रीन, ग्रीन का कोड दे दिया ब्लैक, समझ लो ये कोडिंग का ही है। अब मैंने अंत में आपसे पूछा तो बताइए मिल्क का कलर कैसा होता है, तो मिल्क का कलर होता है व्हाइट, तो हमसे व्हाइट का कोड पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है हमसे,
व्हाइट का कोड, और व्हाइट का कोड क्या है? पिंक। ये आपका आंसर होगा। ये हमको पूछा ब्रेड का कलर कैसा होता है, तो रेड। तो रेड का कोड क्या है? ग्रीन। ये आपका आंसर। अल्टीमेटली आपको कोड बताना है ना? अब जैसे यहाँ देखो, वास्तुकार को जौहरी, जौहरी को उत्पादक, एंड सो ऑन कहा जाता है। तो रोगी व्यक्ति का उपचार कौन करेगा? सबसे पहले देखो, रोगी व्यक्ति का उपचार कौन करता है? डॉक्टर। तो डॉक्टर किसे कहते हैं? उसी के पास जाएंगे ना। तो डॉक्टर किसे कहते हैं? डॉक्टर को संपादक कहते हैं। तो संपादक के पास जाएंगे तभी एक्चुअल में हम डॉक्टर के पास पहुंचेंगे। लेकिन अगर आप डॉक्टर के पास चले गए तो आप किसके पास पहुंच जाओगे? कोरियोग्राफर के पास। सो अल्टीमेटली हमें जाना किसके पास पड़ेगा? संपादक के पास, तभी हमारा इलाज हो पाएगा। ठीक है? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, एडिटर, दैट इज आल्सो कॉल्ड इन हिंदी संपादक। नेक्स्ट, अब बहुत इजी है। रक्त का कलर क्या होता है भैया? लाल। और लाल को कहते हैं गुलाबी। गुलाबी मतलब पिंक। थोड़ी सी पॉकेट भी याद हो जाएगी तुम्हें। ठीक है, भाई आगे। भाई बादल में तो नहीं होते है ना? कुछ लोगों को लग रहा होगा बादल में, कुछ लोग बोलते हैं बादल में। बादल और आकाश में क्या अंतर है? हाँ, आसमान ऊपर होता है, बादल नीचे होता है। अच्छा, क्लाउड्स कभी भी परमानेंट नहीं होते, लेकिन आकाश परमानेंट है, हमेशा रहेगा, असीमित है। स्टार बिल्कुल सही है। क्लियर सबको? चलो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। व्हाइट, क्लियर। आसमान का रंग नीला होता है, नीले को क्या बोलते हैं? सफेद। मिल्क का कलर व्हाइट होता है, व्हाइट को रेड। ठीक है, पैसा क्वेश्चन आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये पैटर्न देखिए। पैटर्न पहचान के आंसर करना है आपको, ना कि पैटर्न बताना है। पैटर्न तो मुझे पता है, मुझे क्या बता रहे हो आप? आंसर बताओ। सही ऑप्शन टिक करने के नंबर मिलते हैं, ध्यान रखना। ये पता। चलो पहले पैटर्न देख लेते हैं। ये तो आप समझ नहीं गए सभी लोग के। प्रॉब्लम एक शब्द हमको दिया था और प्रॉब्लम का कोड हमें दिया उन्होंने, MELBORP। ये एक शब्द है, ये कोड है। तो हमने देखा कि भाई जो लेटर्स वर्ड में यूज हुए थे, 7 लेटर, वही सारे लेटर नीचे कोड में देखने को मिल रहे हैं। अब लेकिन वो आगे पीछे हैं, मतलब उनकी शिफ्टिंग की गई है, तो इसे हमने नाम दे दिया शिफ्टिंग पैटर्न। अब वो शिफ्टिंग किस प्रकार की गई है आपको पहचानना पड़ेगा। 50 प्रकार से शिफ्टिंग हो सकती है, लेकिन यहाँ पे शिफ्टिंग की गई है, क्या कर दिया? इसको पूरा रिवर्स करके लिख दिया, PROBLEM, प्रॉब्लम। जो लेफ्ट टू राइट लिखा था वो हमने राइट टू लेफ्ट लिख दिया। तो उसी प्रकार से हमने क्या पूछा, उसी कोड में नंबर्स को कैसे लिखा जाएगा। तो राइट से नंबर्स लिखो, NUMBERS, नंबर्स। बिल्कुल सही। क्लियर? अच्छा, ऑप्शन भी बिल्कुल मिले चले जाते हैं, ध्यान रखना। एक भी लेटर की मिस्टेक और आंसर गलत। पहचानिए। ऑप्शन बताइए कौन सा दिख रहा है? पता? फोर्थ वाला पता? ले लिए थे। प्रॉब्लम को लिखा है ORPBMEL, ये वर्ड है, ये कोड है, और नंबर्स का कोड हमसे पूछा। तो हमने देखा वही के वही लेटर्स हैं, जो ऊपर थे वही नीचे हैं, बस शिफ्टिंग की है, 3-3 के पेयर में, और बीच वाला एडिट। ORP कर दिया इसको, इसको MEL कर दिया, बीच वाला एडिट। तो सिमिलर हम भी कर देते। ये तो P रहेगा, ये हो जाएगा MUN, और ये हो जाएगा SRE, MUNBSRE, ऑप्शन डी बिल्कुल सही। क्लियर? लेकिन कई बार हम एक भी लेटर मिस करते हैं तो हमारा गलत हो जाता है। देखिए कितना सिमिलरिटीज है ऑप्शन, इसलिए बड़ी केयरफुली रीड करना होता है। ऑप्शन ए, ये वाला सोच लो एक बार फिर से। बी, एक बार फिर से सोच लो, एक बार लॉक कर दिया, सबके नंबर माइनस। अब ये मालूम क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑप्शन बहुत रिलेवेंट है, बहुत क्लोज है। एक भी अगर मिस्टेक हम देख नहीं पा रहे, हमारी आंखें गायब हो रही बार-बार कि भाई कहां तक देख लिया था, ये नीचे भी दिख रहा है। देख लेते। पहले तो पैटर्न सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है, पैटर्न पहचानना। प्रॉब्लम को लिखा है RPBOTLM, क्रॉस पैटर्न शिफ्ट किया है, क्रॉस में सेम टू सेम हमें लगाना है नंबर्स में। तो ये हो जाएगा UNBMRES, UNBMRES। बस बिल्कुल सही आंसर। समझ आया? हाँ, स्पेक्स लग जाएंगे तुमको चश्मे, ध्यान से देखना। ऑप्शन बी, ये वाला। ऑप्शन सी, सी। चलो देख लेते हैं। सबसे पहले पैटर्न पहचानते क्या चल रहा है। मैंने कोई कोड भाषा में लिखा है IWNNREP। तो यहां तो हमें समझ में आ रहा है क्रॉस पैटर्न चल रहा है, और यहां क्या दिया है? प्लस। सर ये कैसे मालूम कि क्रॉस है? ये सेम भी तो हो सकता है। तो आगे एक और वर्ड दिया, उसमें देख लो, ये दिया ना, इसे ओबी को पीओ किया है क्या? बस मतलब क्रॉस किया। देन इसी पैटर्न में कोलकाता को क्या लिखा जाएगा? OKKLPATT,
ऑप्शन सी। क्लियर है? चलिए बाकी काम कल कंटिन्यू करते हैं इसको। थैंक यू सो मच, जय हिंद।